हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि वो पर्सन जो आपके मन में है इस वक्त, वो आपके बारे में कैसा फील कर रहा है नवंबर के मंथ में। एंड वो जो भी फील कर रहे हैं वो वैसा क्यों फील कर रहे हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो फील कर रहे हैं वो आपको बताते क्यों नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स हैं क्या नवंबर के मंथ में। मैसेजेस फॉर Capricorn. Five of Skulls, Eight of Grails, Two of Skulls, Four of Scepters, and the Hierophant. Okay. So हमारे पास है Four of Scepters. फोर ऑफ सेप्टर्स बात करता है एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर की, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की। एंड ये जो कोई भी है ये सोच रहे हैं कमिटमेंट के बारे में। हालांकि ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने आपको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया है, क्योंकि फाइव ऑफ स्कल्स का कार्ड है। सो मे बी आप एक ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पे ये पर्सन आपको ऐसा कुछ ऑफर ज़रूर कर रहा है जो आपको चाहिए, बट देन एट द सेम टाइम ये रिलेशनशिप आपको बहुत अनकंफर्टेबल भी कर रहा है। फाइव ऑफ स्कल्स के होने का मतलब है आप किसी थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन में हो सकते हैं कैप्रिकॉर्न। इनफैक्ट ये पर्सन किसी और को इतना इम्पोर्टेंट बना रहा है कि आप सोच रहे हैं कि क्या इस पर्सन के लिए आप इम्पोर्टेंट हैं, क्या वो कभी आपको अपनी टॉप प्रायोरिटी बनाएंगे, क्या वो कभी आपको इतना इम्पोर्टेंट फील करवाएंगे जितना कि आप उन्हें करवाते हैं। सो बहुत सारे सवाल देख रही हूँ मैं, बहुत सारे डाउट्स देख रही हूँ। एंड प्रोबेबली आप इसीलिए ये रीडिंग देख रहे हैं क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप को लेके कितना सीरियस है और क्या इस थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन से आप बाहर आएंगे। आई थिंक एट ऑफ ग्रेल्स के साथ ये जो कोई भी है ये एक तरीके से हंग्री है वैलिडेशन के लिए, अटेंशन के लिए, लव के लिए। सो इन्हें वो जहाँ से भी मिले ये उसे लेने में हेजिटेट नहीं कर रहे हैं, इवन इफ वो सेम टाइम पर मल्टीपल लोग ही क्यों ना हो। और ये इनका एक टॉक्सिक बिहेवियर है जिसकी वजह से आप ऐसा महसूस कर रहे हैं। एंड ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, कोई भी यही सोचेगा, कोई भी ऐसा ही फील करेगा। सो कैप्रिकॉर्न, टैरो आपसे कह रहा है कि टू ऑफ स्कल्स के साथ ये क्या सोच रहे हैं इसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा सोचकर खुद को ड्रेन कर रहे हैं। इस पॉइंट पे मुझे लगता है आप में से कुछ लोग इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं कि आप सो नहीं पा रहे, या अक्सर आपको हेडेक रहता है, या फिजिकली वेल नहीं महसूस करते। तो मुझे ऐसा लगता है ये कोई ऐसी चीज़ है जो आपके हेल्थ पे असर डाल रही है। एंड जहाँ तक बात है इस पर्सन के करंट फीलिंग्स की, ये पर्सन इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करेगा, बट बात यह है कि क्या वो इसे कंटिन्यू करना चाहे तो क्या आप इस रिलेशनशिप में रहेंगे, क्या ये रिलेशनशिप आपके लिए हेल्दी है। ये सवाल द हायरोफेंट आपसे पूछ रहा है, आपकी सोल आपसे पूछ रही है कि किस हद तक आप खुद को इस रिलेशनशिप के लिए बदल सकते हैं, कितने कॉम्प्रोमाइजेस और कर सकते हैं, कितने सेक्रीफाइसेस कर सकते हैं। क्योंकि ये पर्सन तो एवर डिमांडिंग ही रहेगा, ये सिर्फ और सिर्फ लेते ही जाएंगे जो भी आपके पास ऑफर करने को है। लेने के मामले में इनकी कोई लिमिट नहीं है, बट जब बात आती है कुछ ऑफर करने की और देने की, तो शायद ये पर्सन आपको वो सब कुछ ना दे पाए जिसके आप हकदार हैं और जो आप चाहते हैं। सो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे कि आपका लव भी उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा आपको डेस्परेट नहीं दिखाई देंगे या बहुत इंटरेस्टेड नहीं नज़र आएंगे। दैट्स बिकॉज उन्हें लगता है कि उन्हें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है जिससे कि वो डेस्परेट नज़र आए या इंटरेस्टेड नज़र आए, क्योंकि उन्हें वैसे भी आपसे बहुत अटेंशन मिल रहा है और वो मिलता ही रहेगा। कैप्रिकॉर्न, आप उनसे इतना प्यार जो करते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें किसी बात के बारे में परवाह करने की ज़रूरत नहीं, आप सब कुछ सॉर्ट आउट कर ही लेंगे। ऑल्सो ये पर्सन बहुत मूडी नज़र आ सकता है, इनका बिहेवियर बहुत वियर्ड हो सकता है, कभी कुछ कहेंगे कभी कुछ कहेंगे और फिर एक्शंस भी इनके वर्ड्स को मैच नहीं करेंगे।
और आप इनके बारे में सोच सोच कर परेशान होते जा रहे हैं। आई थिंक ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्टेड है वैलिडेशन में, अटेंशन में, और 100% डेडिकेशन इस पर्सन से आपको मिले, इस बात की उम्मीद रखना आपको शायद बाद में बहुत निराश कर दे। इट्स लाइक ये पर्सन आपकी अटेंशन के काबिल ही नहीं है और आप ये चीज़ें देख नहीं पा रहे। ये सब कुछ नोटिस करना अब ज़रूरी हो गया है, स्पेशली अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो। अगर नहीं रेजोनेट कर रही है फिर तो कोई बात ही नहीं है, बट अगर ये सिचुएशन है कैप्रिकॉर्न, तो हायरोफेंट आपसे कह रहा है कि अपने आप को नेगेटिविटी से दूर ले जाइए। आप बहुत कुछ डिजर्व करते हैं और इस तरीके से किसी को भी खुद को ट्रीट मत करने दीजिए। ओके, सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Messages for Capricorn: Two of Knives, Prince of Skulls, Seven of Skulls, Daughter of Scepters, and Six of Knives. Okay, so Seven of Skulls का कार्ड है। Seven of Skulls के साथ लगता है जैसे कि इस पर्सन को अंदाज़ा है Capricorn की आप टायर्ड हैं। अंदाज़ा है इन्हें कि इनका बिहेवियर आपकी तरफ अच्छा नहीं रहा है, बट इस पर्सन को इस बात से इसलिए फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि उन्हें लगता है कि चाहे आप जितने भी टायर्ड हों अपने आप को संभाल ही लेते हैं। आप इतना करेज दिखाते हैं कि आप किसी भी सिचुएशन से डील कर सकें, और उन्हें लगता है कि इसी वजह से उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मे भी ये चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, बट फिर भी आप उन्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, बिकॉज अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो चाहिए आप उसके लिए हर एफर्ट करते हैं। सो उन्हें लगता है कि उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वही है और उनके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। सिक्स ऑफ नाइफ्स के साथ ये पर्सन आपको वॉच करता रहता है। ओके, ये हर चीज़ नोटिस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इन्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि आपको कैसा फील हो रहा है या कितने हर्ट हैं आप। अच्छी तरीके से उन्हें पता है। ऑल्सो उन्हें यह भी पता है कि आप डॉटर ऑफ सेक्टर्स है, सो आप परफेक्शन है, उनसे कहीं बेहतर हैं, आप उससे कहीं ज़्यादा है जो वो डिज़र्व करते हैं। सो आपका वर्थ ये पर्सन जानता है, मगर आपका वर्थ ये आपको ही नहीं जानने देते क्योंकि उन्हें लगता है ऐसा करने से आप उनसे दूर चले जाएंगे, आप कुछ बेहतर अपने लिए ढूंढ लेंगे। उन्हें पता है कि आपके लिए ऑप्शंस की कमी नहीं होगी। सो ये पर्सन ये फील कर रहा है कि शायद वो आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। उन्हें पता है कि आप कभी कभी ओवर थिंक कर सकते हैं और इस चीज़ को वो मैनिपुलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो टू ऑफ नाइफ्स है। सो ये पर्सन नहीं चाहता कि आप ट्रुथ देखें और इसीलिए शायद उन्होंने आपको ब्लाइंड करने की कोशिश की है। ब्लाइंड इन द सेंस कि आपको आपके वर्थ से ही दूर कर दिया है, आपको आपकी रियलिटी से ही दूर कर दिया है। एंड शायद आप सोच रहे हैं आपकी कहीं आप ही तो कोई कमी नहीं छोड़ रहे या आपके अंदर ही तो कोई कमी नहीं है जिसके कारण वो ऐसे एक्ट कर रहे हैं, किसी और में इंटरेस्टेड है या कुछ और इनकी प्रायोरिटी बन गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। द हायरोफेंट, आपकी सोल आपको यही रियलाइज करवाना चाहती है। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। डार्कनेस। सो शायद इस वक्त आप डार्कनेस में हैं, वो भी किसी और के एक्शंस के कारण, और ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। ओके, ये डार्कनेस टेम्प्रोरी है। हालांकि टैरो आपसे कह रहा है कि सूरज जल्दी ही उगेगा। सो अपने बारे में सोचिए और उन चीज़ों को चूज़ कीजिए जो लॉन्गर रन में आपके लिए अच्छी हो। ओके, उन चीज़ों को मत चूज़ कीजिए जो फिलहाल आपको हैप्पीनेस दे रही है, बट आप इसमें सेटिस्फाइड नहीं है, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे जिन चीज़ों पे, उनको मत चूज़ कीजिए, वो आपके लिए अच्छी नहीं होंगी। सो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है नवंबर में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।